अच्छा हिंदू जो है वो करेगा मंदिर के अंदर निकाह, वैसे ही है सिख करेगा अपनी चर्च में निकाह, सिख जो है वो करेगा गुरुद्वारे में निकाह, और जो क्रिश्चियन है वो करेगा चर्च में निकाह, और वहीं से भी वो रुखसत औरत को या लड़की जो होती है वो दोनों रुखसत हो जाते हैं वहाँ से। हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ निकाह जो होगा जी वो दिखाने के लिए शादी हॉल में होगा, वहीं पर ही जो है वो हॉल में लोग जमा होंगे, लड़की पे सारा बर्डन किस पे आएगा, लड़की वालों पे, निकाह का बर्डन आएगा लड़की वालों पे, क्योंकि जब 300 लोग आएंगे 200 लोग आएंगे और निकाह वाले का अरेंजमेंट सारा करेंगे लड़की वाले, और फिर लड़की वालों पे को जो है वो पहले ही बेचारे वो जहेज के उसमें आए हुए होते हैं, फिर वो 400-500 रुपये का खाना भी अरेंज करते हैं, हॉल भी करते हैं। जो हुजूर की हदीस है निकाह मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी की एक कलमात अदा करके और जो आयात बय्यिनात निकाह के दौरान पढ़ी जाती हैं उनको पढ़ के जो एक शादी का जो मसला है एक नौजवान के लिए इतना मुश्किल कर दिया गया आज के दौर में, इतना मुश्किल कर दिया गया कि वो चाह के भी नहीं कर पा रहा। ये आपने मामला करना है ज़रूरी है, आपने इसका भी मामला करना है ये भी ज़रूरी है। वो एक बताए ना 30,000 रुपये तनख्वाह पे काम करने वाला बंदा वो किस तरीके से आज के माहौल के हिसाब से शादी कर सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जो सवाल किया भाई साहब ने उस हवाले से बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सवाल है माशरे के अंदर काफ़ी उरूज के ऊपर है, और जो हम सब के लिए बाइस क्या है परेशानी भी है। परेशानी ये है जो हमारे माशरे के अंदर इस बिना पर जो हम डिमांड वगैरह करते हैं या जो भी करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना जो इंसान के ताल्लुक़ के साथ या मतलब उसके ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए होती हैं, बल्कि उस ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए ये ज़्यादा साबित होती हैं। होना ये चाहिए कि माशरे के अंदर जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का और जो माशरे के अंदर जो शादी के लवाज़मात हैं, शादी के जो मामलात हैं, उस हवाले से जो चीज़ें हमें करनी चाहिए जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। हम दुनिया को तरजीह देते हैं, हम आखिरत को तरजीह बहुत कम देते हैं। और दूसरी बात कि शादी के मामले पर चूँकि हमारी डिमांड भी ऐसी ऐसी होती हैं कि चूँकि दुनिया की जो माल दौलत है ये भी एक इंसान के लिए आजमाइश होती है, तो हमारे जहन के अंदर दिमाग के अंदर जो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो माल दौलत की कामश होती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर के फरमान के मुताबिक फरमाया जहाँ बच्चा और बच्ची खुश हों और उनको वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने का वो सलीका बता दिया जाए। माशाल्लाह कारी साहब ने जो कहा और हमें वो सुना, उन चीज़ों पे अल्लाह पाक हमें जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ गुंजाइश बची होगी, लेकिन नबील भाई साहब से उनकी भी राय भी लेते हैं, उनका मशवरा भी लेते हैं। जी नबील भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब ने वैसे बहुत सारी तफसील से बात करी है भाई साहब ने, उस पर निकाह के हवाले से आपने जो बात की है। असल में मसला ये कि देखिए अल्लाह के नबी असल की हदीस है, उसका मफहूम है कि निकाह जो है वो मेरी सुन्नत है, निकाह अल्लाह के नबी की सुन्नत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि निकाह को आसान करो, तो ये है कि निकाह को आसान करने का जो अल्लाह के नबी असल ने इरशाद फरमाया और उसकी उन्होंने मिसाल भी दी है, और उसमें जो है वो मिसाल मिलती है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किस तरह से उनको रुख़सत किया गया घर से अल्लाह के नबी ने, और कैसे उनकी रुख़सत की, क्या उनको जहेज़ में दिया गया। तो मुख्तलिफ़ किताब में कुतुब में मौजूद है, कायद साहब भी इस बारे में माशाल्लाह हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अब देखिए हमारे जो माशरे बेरहारवी का जो असल में जो शिकार हो रहे हैं लोग, वो उसकी वजह भी यही है। बेरहारवी जो हमारे माशरे में जो राय जो हुई है इस वक्त, उसकी वजह भी यही है कि निकाह मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल से मुराद ये कि महंगा होता जा रहा है। आप देखिए निकाह करने के लिए जो है वो आज कोई बेटा कोई आदमी कोई फ़र्ज़ सोचता है कि मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है या रिश्ता करना है या उसको रुख़सत करना है, तो जहन में सीधा सीधा याद है कि 10 लाख रुपये खर्च होने, 15 लाख रुपये खर्च होने। तो उस परेशानी और महंगाई के दौर के अंदर वो बेचारा यही सोचता रहता है कि मैं पैसे जमा करूँगा, कैसे अपनी बेटी को रुख़सत करूँगा। और जो लड़का होता है वो भी सोच होता है कि मेरे पास 10 लाख रुपये होंगे, 15 लाख रुपये होंगे, तो मेरे निकाह करना है, शादी करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसी आलम के अंदर जो है वो उसकी एज बड़ी होती है, और उसकी एज बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बेरहारवी का शिकार होते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है वो माशरे में ख़राबियाँ पैदा कर रहे होते हैं। जिस तरीके से यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर आजकल आप देखेंगे वहाँ तो निकाह का कॉन्सेप्ट ही नहीं ना। ये तो हम मुसलमान एज आ मुसलमान अल्लाह के नबी के उम्मती होने की वजह से और कुरान और हदीस पे अमल करने की वजह से हम एज आ मुसलमान हम जो है वो इसको एडॉप्ट करते हैं, हम निकाह की तरफ जाते हैं। और वो लोग तो निकाह की तरफ जाते भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही बेरहारवी, उनके अंदर कोई मसला ही नहीं है। कोई रिलेशनशिप रखना, कोई जो बॉयफ्रेंड रखना, आपस में गर्लफ्रेंड रखना और उनके साथ वक्त गुजारना, उनके यहाँ कोई इसको मायूम नहीं समझा जाता। लेकिन हमारे यहाँ ये गुनाह है
और गुनाह की वजह से हम इसको मायूबी समझते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये एज अ कंपेरिजन जो है वो अगर किया जाए अमेरिका यूरोप से, तो वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, उसमें ये है कि अभी माशरे के हवाले से बात हुई, तो माशरे में ये है कि हमको ये निकाह जो है वो आसान करना चाहिए, जितना आसान हो सकता है इसको आसान करें, निकाह करें और निकाह करके रुखसत करें, और रुखसत करके लड़की को घर में लेकर आएँ, लड़का भी लड़की भी, और ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकाह की तरफ आएँ और बेरानवी का शिकार ना हो। अच्छा, मैं नवीर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि उस निकाह को कैसे आसान किया जाए, मतलब कम किया जाए कि जिसमें मुश्किलात में ना पड़ा जाए, उसके लिए जैसे निकाह आसान से मुराद मेरा जो मकसद है आसान करने का वो ये है कि निकाह के जो अखराजात, जैसे अब हम आज आप नॉर्मल एक लड़का या लड़की शादी करते हैं ना, तो लड़की अगर की शादी करें तो उसको बाप को पता है कि मुझे 10 से 15 लाख रुपये खर्च करना है, मुझे जहेज़ भी देना है, मुझे लड़की का ये भी इंतजाम करना है, मुझे मेहंदी भी करनी है। हिंदुस्तानी रस्में जो माइग्रेट करके ख़ासतौर पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, ये हमारे बड़ा एक अलमिया है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, कि यहाँ पर तमाम रस्में जो है ना वो इंडिया से अडॉप्ट की गई है, जिसमें जो है वो मेहंदी की रस्म है, वो मुसलमानों में तो कायसम नहीं है ना, कोई मेहंदी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, माइयों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब मुसलमान हमारे यहाँ कोई मेहंदी माइयो इस तरीके किसी रस्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो मुसलमानों के अंदर वो इसके आप निकाह करें और निकाह के बाद वलीमा करें। जैसे मैं आपको कोट करूँगा ये बात, करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है वलीमा करना, ये कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हम करते हैं ये शरीयत के अंदर कुछ भी नहीं है, इनका ना कोई इनका औकात है, ना इनका कोई मतलब दर्जा है, ना इनका कोई मकाम है। ये सिर्फ हमने इन तमाम चीज़ों को करने के लिए अगर हम 10 लाख का भी कर्जा उठाना पड़े तो हम उठाएंगे। क्यों? क्या हम माशरे के अंदर उस चीज़ को दिखाना है, तो दिखलावा एक बहुत मतलब ज़्यादा चल गया है, जिस वजह से हम वो कर्ज़ा लेके सारी चीज़ों को करने के बाद फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं, और जिससे हम उन दो जोड़ों को आपस में मिलाते हैं और उसकी कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है इन तमाम चीज़ों को जो शरई लिहाज से नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। और जो आपके पास हुज़ूर ने फरमाया, अली से जब निकाह हुआ तो उनके पास क्या थी, एक ज़रा थी जो बेच कर उन्होंने चादर ली या जो भी मतलब चंद चीज़ें ली। हुज़ूर ने फरमाया वो जो चंद चीज़ें जो आपके इस्तेमाल के लिए थी, कपड़े थी या चादरें थी, तो अगर हुजूर ये चीज़ उस वक़्त ये चीज़ बताते कि अली ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ, तो हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और मुख्तसर वो 2-3 चीज़ें थी जो हज़रत अली क्यों फरमाया, इसलिए फरमाया ताकि मेरी उम्मत के अंदर ये चीज़ क्या हो, एक जज्बा उनके अंदर ये चीज़ हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो छोड़ दें इस चीज़ को कि कुछ देना ही नहीं। वो सिर्फ उम्मत के लिए ये पैगाम था कि इस सादगी के साथ तुम अगर निकाह करोगे तो उस निकाह के अंदर कामयाबी होगी, उस निकाह के अंदर बरकत होगी, वो दो जोड़े आपस में मिलेंगे तो अपनी ज़िंदगी को आसान गुजारेंगे। लेकिन आज हम खुद उसको मुश्किल दर मुश्किल कर रहे हैं, और जिस वजह से वो 1 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद वो क्या हो जाते हैं, वो जुदा हो जाते हैं। वजह ये होती है नवीद भाई, ये सब तमाम चीज़ें माशरे के अंदर इनको किसने उरूज किया? हम लोगों ने किया, हम लोग ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अगर दूसरे मतलब गैर मुस्लिम देखेंगे वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये कौन से काम कर रहे हैं, उन्होंने करने थे हम कर रहे हैं, हालांकि उनका काम है, लेकिन हम कर रहे हैं कि जो हदीस के भी ख़िलाफ़, कुरान के भी ख़िलाफ़ चीज़ हमने अडॉप्ट कर ली ना वहाँ से। तो अच्छा, दूसरी का ऐसा एक बात और है, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप देखें मुसलमान ज़रा ये एक आम सी बात है ना ये, कि जो मुसलमान है ना उस जोड़े का जो निकाह है वो होता है या तो वो शादी हॉलों में होता है, वहाँ जाके जी निकाह कर रहे हैं, जी कारी साहब को बुलाया, वहाँ निकाह करा। आप देखिए नोट करिएगा, हिंदू जो है, हिंदू या सिख या क्रिश्चन, अच्छा हिंदू जो है वो करेगा मंदिर के अंदर निकाह, कैसे वैसे ही है सिख करेगा अपनी चर्च में निकाह, सिख जो है वो करेगा गुरुद्वारे में निकाह, और जो क्रिश्चियन है वो करेगा चर्च में निकाह, और वहीं से भी वो रुखसत औरतों या लड़की जो होती है वो दोनों रुखसत हो जाते हैं वहाँ से। हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ निकाह जो होगा जी वो दिखाने के लिए शादी हॉल में होगा, वहीं पर ही जो है वो हॉल में लोग जमा होंगे, लड़की पे सारा बर्डन किस पे आएगा, लड़की वालों पे, निकाह का बर्डन आएगा लड़की वालों पे, क्योंकि जब 300 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, वो निकाह वाले का अरेंजमेंट सारा करेंगे लड़की वाले, और फिर लड़की वालों पे को जो है वो पहले ही बेचारे वो जहेज के उसमें आए हुए होते हैं, फिर वो 400-500 रुपये का खाना भी अरेंज करते हैं, हॉल भी करते हैं।